बोलने वाले यहाँ पे ज़्यादा है। मैं कहता एनए हूँ के कि सीट यहाँ में पे बोल रहे हैं, एनए के सीट नहीं एनए का ही आपको बता रहा हूँ सर। यहाँ पे अगर आप वोटर लिस्टों में चले जाएंगे तो यहाँ पे जितना सिंधी और बलोच का वोट है, मैं कहता हूँ कि किसी दूसरे कौम का इतना वोट नहीं है, ठीक है। और उसके बावजूद भी मिला है, तो पार्टी का फैसला है, वो चीज़ें नहीं। लेकिन मीडिया के थ्रू हमें जो सर्वे में मिला है, हमने वो आपसे सवाल किया है। इसी हवाले से मैंने सवाल किया कि बलोच सिंधियों का बहुत है यहाँ पे वोट ना, तो इसीलिए आपने भी मेरे ख्याल में अप्लाई किया था कि दूसरे दोस्तों ने भी अप्लाई किया था। सर मैंने देखे ना, कुछ दोस्त आए हुए थे, पहली बात हम पहले बात खबरें काटूंगा करते से आ रहे थे कि कोई नए दोस्त आए हैं उनको मिलेगा, इसी हवाले से मैं कहता था आपसे, मैंने वही सवाल किया। देखिए मैं आपकी बात इसलिए काटूंगा, देखिए मैं बलोच तो मैं वही कह रहा हूँ इस साल, तो फिर आप जैकबाबाद की गबोल उधर मैं बुलाया तो इलेक्शन में अगली दफ़ा भी अपना टिकट के लिए अप्लाई कर लेंगे। बात होनी बात ही फिर मेरा ख़ानदान अखवानी गबोल इस हल्के में 200 साल से मौजूद है इधर, हमारे परदादा के भी वालिद साहब की खबर इधर मौजूद है। तो मैं समझे, मैं ऐसे ही समझे कि इधर उठ के जाग के मैंने नहीं सोचा कि इधर आके इलेक्शन के लिए खड़ा हो जाऊँ और लोग मेरे हक में निकलेंगे, ऐसी बात नहीं। सियासत को हम भी समझते हैं, लोग इन चीज़ों को, ये सारी चीज़ों को देखते हैं जो अपना नुमाइंदा जब अपना मैदान को उतारते हैं। बाकी आसिफ खान की मैं बात वापस में दोहराऊँ, देखिए पीपल्स पार्टी सिर्फ लसानियत पे सियासत नहीं करती। हम लोग मुतहदा की तरह नहीं देखिए कौन उर्दू स्पीकिंग है या कौन से लसानियत से उसका ताल्लुक है, या हम लोग कोई नेशनलिस्ट जमात नहीं है जो GSM की तरह। हम लोग मुल्की सतह की हम एक सियासी जमात वफाक की हम लोग नुमाइंदगी करते हैं। तो आसिफ खान को भी टिकट सिर्फ इसलिए नहीं दिया क्योंकि सिर्फ उर्दू स्पीकिंग था, पुराना वर्कर है पार्टी का, पुराना वर्कर हम कहते हैं और पार्टी के लिए वर्क कर रहे हैं। अब नादरा का मैंने अपनी ज़ात के लिए तो मैंने आगे तक नहीं खड़ा किया, पार्टी के लिए करा ताकि बशीर ब्रोही को फ़ायदा करो। तो हम लोग कह रहे हैं मकसद है बशीर ब्रोही की तवज्जो से, आसिफ खान की तवज्जो से, जो भी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के नुमाइंदों की तवज्जो से हम लोग काम करेंगे और करते रहेंगे। अच्छा, आइंदा के लिए आपको कितना उम्मीद है इन लोगों में से कि वो आवाम का कितना काम कर सकते हैं? सर नहीं करेंगे आवाम की खिदमत। तो देखें, मैं सरदार नबील कपूर का बेटा हूँ मैं, ठीक है ना। हम लोगों ने बड़ों को हमने हम लोगों ने एहतसाब उनसे किया है और बशीर ब्रोही अपने घर का ही है, अपना बच्चा है हमारा, ठीक है ना। बशीर ब्रोही हो चाहे आसिफ खान हो, अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर हम लोग उनके पीछे होंगे जी, और बल्कि आवाम के साथ उनके पीछे हम लोग पड़े रहेंगे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपके अल्फाज हमारे पास रिकॉर्ड है, ये ऑन दी रिकॉर्ड में रख दूंगा। ये अल्फाज फिर कभी इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात हुई तो मैं आपको ये ज़रूर सुनाऊंगा। सर आप ज़रूर सुनाना, और ये भी बात याद रखना मैं बड़ा ज़िद्दी किस्म का आदमी हूँ। मैं एक बार आपके सामने बात कर दी तो इस चीज़ को मैं समझे, इस चीज़ पर हम लोग उतरेंगे। और जिस तरह मैं कह रहा हूँ, मैं ऐसी देखिए हमारे भाई हैं सारे, और मुझे भरपूर उम्मीद है कि देखिए अब हर कोई पार्टी की बेहतरी के लिए काम करना चाहता है। अगर इंशाल्लाह सुनहरा मौका में मिलता है, अगर वापस से हम लोग ये सीटें निकालते हैं और अगर हम लोग काम काज नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है पार्टी इधर। मैं लास्ट में गुजारिश भी करूँगा आपको कि एक सहाफ़ी के नाते कि आप भले कुछ भी बात आपका हो लेकिन दायरे के अंदर होना चाहिए। किसी भी तंजीम, किसी भी पार्टी के लिए ना ऐसा कोई भी अल्फाज नहीं हो कि आपके मुँह से निकले कि वह आपने बाहर मुल्क का डिग्री भी किया हुआ है, वहाँ के आपके जो किताबें हैं वहाँ के यहाँ के किताबों में बहुत फ़र्क है। एक बात ये हो गया। वो दूसरी बात ये मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी भी पार्टी का, उसमें खवा GSM हो, खवा MQM हो, कोई भी लसानी तंजीम है, कुछ भी है, क्योंकि मोहतरमा ने कभी भी किसी ऐसी लसानियत का बात किसी भी खिताब में या किसी भी ऐसी जगह पे नहीं करा है। इसीलिए मैं एक तो आपके हम उम्र होने के नाते और एक दोस्ती के नाते और ये चीज़ भी आपको कुछ बताने के लिए मैंने ये रिक्वेस्ट किया है कि किसी भी तंजीम के लिए कभी भी नहीं। देखिए बात सारी है, देखिए हमारी जो लीडरशिप में भी कभी हमें इस चीज़ को ना इनकरेज किया, ना सिखाए कि आप ज़ातियत पे उतरें। ज़ातियत की सियासत एक बिल्कुल एक घटिया किस्म की सियासत होती है। तो और अभी भी समझें कि चाहे आज हो चाहे कल आने वाला वक्त हो, और हाल में भी जब कोई तकारीरें हुई हैं या कोई समझें कि मीडिया से गुफ्तगू हुई है, कभी ज़ातियत पे नाम लो उतरे, नाम लो उतरना पसंद करेंगे। अब जैसा अगर आप मेरे ख्याल में शायद कुछ मेरे उर्दू स्पीकिंग वाले कमेंट की अगर आप मिसाल दे लोगे तो ये बात मैं वापस दोहराऊँगा। देखिए पीपल्स पार्टी ने कभी लसानियत की बुनियाद की सियासत की ही नहीं ना हम लोग करना पसंद करते, ना हम सोचते हम किसी को अपना एक समझे हमारे इक्वल समझते हैं। तो इसलिए मैंने कहने का मकसद है कि आसिफ खान का वो वाली बात को मैंने इसलिए दोहराया कि वाकई पीपल्स पार्टी को भी समझे कि अपना चाहे टाउन चेयरमैन हो, चाहे PS के नुमाइंदे हो, चाहे नेशनल असेंबली नुमाइंदे हो, उस तरीके से कहने का मकसद है एक तरफा फैसले नहीं कर सकते कि सिर्फ और सिर्फ बलोचों को ही उतारे मैदान में, जैसे वो सिर्फ सिंधियों को ही मैदान में उतारे। हर पाकिस्तान के हर
ہر جو لسانی جو لسانیت کی جو ادھر ہیں، چاہے وہ اردو اسپیکنگ ہو، چاہے بلوچ ہو، چاہے سندھی ہو، چاہے پختون ہو، سب کو ادھر ریپرزنٹیشن دینی ہے. تو اسی صورت میں آپ دیکھو لالا رحیم کو سوراب گوڑ ٹاؤن کا چیئرمین بنایا ہوا ہے، بشیر بڑی بلوچ یا بروئی ہونے کے ناطے اس کو پی ایس پہ اتارا ہے، مستی خان پی ایس 99 میں پختون ہونے کے ناطے اس کو اتارا ہے، اور پھر آصف خان کو این اے پہ اتارا ہے. اس سے اور زیادہ کیا خوبصورت بات ہے. پیپلز پارٹی نے واقعی اس چیز کو سیاست اپنا دور رکھا ہے نا. پی ٹی آئی کی طرح تو ہمارے جی آپ بولیں. میں نے وہ اردو یا سندھی اسپیکنگ کا بات نہیں کرا، لیکن آپ نے بیچ میں ایک جملہ ایسا بولا نا جس کی وجہ سے میں نے آپ کو وہ جملہ آپ دہرائیں، کون سے جملے کی بات کریں؟ میں نے ابھی میں اسی جملے کو دوبارہ نہیں دہراؤں گا. نہیں دہرا دے تاکہ اصلاح ہو جائے. دیکھو میں اصلاح ہونے کی چیز میں بھرپور میں آپ نے بولا کہ جی ایس ہند والے یا دوسرے تنظیمیں میں وہ ہاں آپ سے وہ بات نہیں کر رہا لیکن ہوں. سر ایسے نہیں. نہیں بات صحیح لیکن یہ نا لیکن محترمہ نے کبھی بھی آپ مجھے بتائیں ایک محترمہ کے خطاب میں نہیں لیکن وہ لسانی کی بنیاد پہ سیاست کرتے ہیں، سیاست تو کرتے نہیں نا وہ جی ایس لسانی کی بنیاد پہ سیاست نہیں کرتی ہے. بالکل لسانیت بنیاد پہ نہیں کرتے ہیں، لیکن میں کہنا کسی بھی ان کا تعلقات ہو، لیکن آپ کو وہ چیز زیب نہیں دیتا. سر زیب دیکھیں بات ساری ہے، آپ کو جو سمجھا سمجھے، لیکن جو میں نے جو تھوڑا بہت پڑھا ہے یا جو سنا ہے، چاہے وہ ہر ملک میں یہ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ آپ آگے تھوڑا کراچی تک نکل جائے ادھر سرائکی پشتونوں کی بھی جماعتیں ہوتی ہیں جو کہ صرف لسانیت کی بنیاد پہ سیاسی. لسانیت کی بنیاد، لسانیت کا کیا مطلب؟ ایتھنیسٹی نا. ایتھنیسٹی کیا مطلب کہ صرف اور صرف سندھیوں کے لیے، صرف سرائکیوں کے لیے، صرف پشتون ایک اسپیسیفک ایتھنیسٹی کے لیے وہ لوگ سیاست کرتے ہیں نا. تو بات ساری یہ کہ پیپلز پارٹی اس چیز میں نہیں اپنا نہ اس چیز کو بلیو کرتی ہے، نہ اس چیز کو پروموٹ کرتی ہے. تو وہ میں آپ میری اصلاح کریں، میں بالکل آپ کا 100 بسم اللہ، ہمارے بڑے ہیں آپ کی. میں نے وہی آپ سے سوال کیا، اسی لیے تو میں نے آپ سے سوال کیا کہ اسی چیزوں کو بالکل نہیں اس چیز کو نام لوگ کرتے ہیں، لیکن وہ میری نظر میں 21 تاریخ لسانیت میں ہمارے کراچی میں مشہور لوگ ہیں جن کے ساتھ 21ویں صدی میں لسانیت کی باتیں کرنا بھی نا سر 21ویں صدی میں لسانیت پہ سیاست کرنا بھی میرے خیال میں ایک سمجھیں کہ آپ ایک بہت بڑا ایک المیہ کی بات ہے کہ آپ 21ویں صدی میں بھی آپ بیٹھ کے سے بولو کہ ایکس وائی زی جو ایتھنیسٹی وہ دوسروں سے زیادہ بہتر ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی ہو جائے چاہے دوسری بھی جو قومی جماعتیں ہیں، وہ ہر کسی کو ایکول سمجھتی ہے اور یہی چیز سمجھتی ہے کہ ہر انسانی جان کی سمجھے ایک ہی اہمیت ہے. اور اس لیے بھی کہنے کا مقصد ہے کہ جس طرح میں نے واپس دہرائی اس بات کو کہ ہم لوگوں نے چاروں جو اہم عہدوں پہ ہم لوگوں نے قسم کے اپنا طبقوں والوں کو ہم لوگوں نے آگے اتارا ہے، اور اس چیز کو پیپلز پارٹی ہم خوبصورتی مانتے ہیں. ٹھیک ہے اور